मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखेंगे और इसकी प्रश्नावली 6.1 को भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसके बेसिक के बारे में सीख लेते हैं, क्योंकि अगर हम बेसिक सीख जाएंगे तो प्रश्नावली हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। तो चैप्टर का नाम दे दिया है त्रिभुज। तो सबसे पहले त्रिभुज क्या होता है, तो 3 सरल रेखाओं से यहाँ पे हम त्रिभुज का डिफिनेशन लिखेंगे। त्रिभुज सबसे पहले इसके बारे में सीखेंगे। तो 3 सरल रेखाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इस तरह से इसका फिगर होता है। जैसे ये 3 सरल रेखाएं हो गई और एक बंद आकृति है, इसको हम बोलते हैं त्रिभुज। इसको हम नाम देते हैं, जैसे ये कोण ए, ये हो गया कोण बी और ये हो गया कोण सी। त्रिभुज के तीनों कोणों का मान होता है 180 अंश, यानी कोण ए प्लस के कोण बी प्लस के कोण सी के बराबर 180 अंश। इसकी पुष्टि कैसे करेंगे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, ब्रैकेट में n-2 इंटू 180। ठीक है, तो n का मान देखिए, यहाँ पे 3 सरल रेखाएं हैं, यानी 1 रेखा है, 2 रेखा है और 3 रेखा है। तो n का मान हम क्या रखेंगे, यहाँ पे 3 रखेंगे, यानी इस तरह से 3 - 2 गुणे के कितना हो जाएगा 180। इसको सॉल्व करेंगे, 3 में से 2 को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी 1 गुणे 180 के बराबर क्या हो जाएगा 180। इस तरह से त्रिभुज के तीनों कोणों का मान 180 अंश होता है। अब चैप्टर में हमको यहाँ पे सीखना है समरूप आकृतियाँ के बारे में। सबसे फर्स्ट में हमको ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो समरूप आकृतियाँ क्या होती हैं, ऐसी आकृतियाँ जो एक जैसे दिखती हैं। जैसे यहाँ पे दिखाया जा रहा है, एक सर्कल यहाँ पे बना गया है और एक बड़ा वाला सर्कल है, ये छोटा वाला सर्कल है और ये बड़ा वाला सर्कल है। दोनों आकृति एक जैसी दिख रही है, इनको हम बोलते हैं समरूप आकृतियाँ। साइज़ बल्कि से अलग है, साइज़ से कोई डिफरेंट नहीं है, बस आकृति एक जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे देख सकते हैं, ये भी सर्कल है और ये भी सर्कल है, ये भी एक वर्ग है और ये भी एक वर्ग है। ये छोटा वाला वर्ग है, इसके अंदर जो बना है ये बड़ा वाला वर्ग है। ये भी एक त्रिभुज है, ये बड़ा वाला त्रिभुज इसके अंदर बना है, ये छोटा वाला त्रिभुज बना है, ये छोटा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज। तो समरूप आकृतियाँ ऐसी होती हैं जो सिर्फ एक जैसे दिखती हैं। एक जैसी जो आकृतियाँ दिखती हैं वो समरूप आकृतियाँ होती हैं। जैसे आपने हाथ में एक छोटा सा लड्डू ले लीजिए और एक बड़ा सा लड्डू, एक छोटा सा पेन ले लीजिए, एक बड़ा सा पेन। ठीक है, सेम उसी तरह से पेन होना चाहिए, यानी जो मैं पेन से राइट कर रहा हूँ सेम इसी में का पेन, एक इससे छोटा पेन है और एक इससे बड़ा पेन है, ये क्या हो जाएगा समरूप आकृतियाँ होती हैं। अब कोई चीज़ समरूप होता है तो उसके नियम भी होते हैं। अब यहाँ पे हम सीखेंगे समरूपता के नियम, कि कोई भी आकृति दी होती है तो समरूप कैसे होती है। सबसे पहला जो इसका नियम होता है, संगत कोण बराबर होने चाहिए। जो इसका संगत कोण होता है बराबर होने चाहिए। ठीक है, और दूसरा जो इसका नियम होता है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए। इस तरह से समरूपता के ये 2 नियम हैं, संगत कोण बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होना चाहिए, तभी जो दिया जाएगा, जो आकृति दिया जाएगा वो समरूप होगा। अब कुछ एग्जाम्पल मैं आपको सामने यहाँ पे रखता हूँ। जैसे एग्जाम्पल में यहाँ पे हम 2 त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज छोटे साइज में ले लेते हैं और एक इससे बड़ी साइज का त्रिभुज ले लेते हैं। ठीक है, इस तरह से, और इसको नाम दे देते हैं। जैसे ये ए हो जाएगा, बी और ये सी, इसका नाम दे देते हैं पी, क्यू और आर, इस तरह से। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे हम मान दे देते हैं, जैसे मान लीजिए ये हो गया 40 अंश और ये हो गया 80 अंश और ये 60 अंश।
इसको मान लेते हैं ये 80 अंश, ठीक है। और क्यों मान लेते हैं ये 40 अंश, और आर को मान लेते हैं 60 अंश। इसको 2, ये 3 और ये 4, ठीक है। ये 4, ये 6 और ये 8। इस तरह से हमने 2 त्रिभुज लिया है, दोनों समरूप त्रिभुज है। तो यहाँ पे देखेंगे जो कोण ए का मान है, कोण ए का मान है यानी 60 अंश कोण आर के मान के बराबर है। कोण आर का मान 60 अंश है, कोण आर के मान के बराबर है, ठीक है। इसका कोण ए का संगत कोण क्या होगा, कोण आर होगा, इस तरह से। तो यहाँ पे लिखेंगे इसे 60 अंश हम बराबर कर रहे हैं। अब इसके बाद कोण बी जो दिया है, कोण बी का मान यानी कोण बी 40 अंश है, तो कोण क्यों 40 अंश है, ठीक है। किसके होगा, कोण क्यों के बराबर होगा, ये 40 अंश की बात हो रही है। अब इसके बाद कोण सी का जो मान होगा, कोण सी कितना दिया है, 80 अंश, ठीक है। तो 80 अंश क्या है, इसमें डी है, यानी कोण डी के बराबर होगा, इसमें 80 अंश की बात हो रही है। ये इसके संगत कोण बराबर होने चाहिए, संगत कोण तो बराबर हो गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह से अनुपात का मतलब होता है बटे, यानी किसी चीज़ को बटे करेंगे तो वो अनुपात होता है। तो इस त्रिभुज, दोनों त्रिभुज का अनुपात निकालेंगे तो ए बी के बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू। यहाँ पे लिखेंगे ए बी के बटा पी क्यू। ए बी का वैल्यू यहाँ पे हमने दे रखा है 2 के बटा, पी क्यू का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है 4, 2 के बटा 4, इसको काटेंगे तो 1 के बटा क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद यहाँ पे निकालेंगे बी सी के बटा क्यू आर, तो बी सी के बटा क्या हो जाएगा, क्यू आर। बी सी का वैल्यू दे रखा है 3 के बटा क्यू आर का वैल्यू दे रखा है 6। ये इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 दूनी के 6, ये हो जाएगा 1/2, ठीक है। अब इसके बाद ए सी के बटा क्या हो जाएगा, पी क्यू, अनुपात निकाल रहे तो ये हो जाएगा ए सी के बटा पी क्यू। ए सी को वैल्यू दे रखा है 4, अब पी क्यू को वैल्यू दे रखा है 8, 4 के बटा 4 एकम 4, 4 दूनी के 8, ये कितना हो गया, 1/2। यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसके संगत कोण भी बराबर है और भुजाओं का क्या है, अनुपात भी बराबर है। तो दोनों जब बराबर होगा तो क्या हो जाएगा, एक समरूप त्रिभुज होगा। और इसके बाद देखेंगे तो यहाँ पे चूँकि संगत कोण व संगत भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर हैं, आपस में बराबर है, अतः त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के। समरूप का साइन इस तरह से होता है। प्रश्नावली 6.1 दे दिया है, कोष्टकों में दिए गए शब्दों में से सही शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों को भरिए। सभी वृत्त यहाँ पे हमको फिल करना होते हैं सर्वांगसम या समरूप। समरूप के बारे में मैंने आपको बता दिया, सर्वांगसम क्या होता है इसके बारे में जानकारी ले लेते हैं। तो सर्वांगसम क्या होता है, सर्वांगसम का मतलब होता है बराबर, यानी कोई भी चीज़ हो वो बराबर होनी चाहिए। जैसे मैंने एक आयत इस तरह से बना दिया है, ठीक है, और उसी के अपोजिट एक और आयत बना दिया है इस तरह से, ये क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दोनों आयत जब बराबर रहेगा तो उसे हम सर्वांगसम, या फिर त्रिभुज एक बना लीजिए। इस तरह से मैंने एक त्रिभुज बना दिया है और एक और त्रिभुज मैंने इसी टाइप से बना दिया है। दोनों त्रिभुज क्या है, एकदम सेम बराबर होनी चाहिए, उसको बोलते हैं सर्वांगसम। और सर्वांगसम का जो साइन होता है इस तरह से होता है, बराबर है ऐसे करके, ठीक है। सिर्फ ये अकेला रहेगा इस तरह से, जैसे यहाँ पे दिया रहेगा ऐसे, तो ये होता है समरूप का साइन। सर्वांगसम साइन इस तरह से ऐसे रहता है। सभी वृत्त होते हैं, सर्वांगसम के बारे में मैंने आपको बताया कि सर्वांगसम सभी वृत्त, कोई भी वृत्त दिया रहेगा तो बराबर तो होगा नहीं, ठीक है, लेकिन एक जैसा होगा, यानी छोटा बड़ा होगा तो छोटा बड़ा रहे वृत्त रहे, समरूप होगा। इस तरह से इसमें हम क्या भर देंगे, समरूप को भर देंगे। अगला पॉइंट दे दिया है, सभी वर्ग होते हैं। सभी वर्ग यानी सभी वर्ग, कोई भी वर्ग होगा तो दोनों वर्ग तो बराबर होगा नहीं, एक छोटा बड़ा वर्ग आएगा तो वर्ग ही होगा, सेम वर्ग होगा, तो इसलिए समरूप हो जाएगा। क्योंकि सर्वांगसम होने के लिए हम कोई भी वर्ग खींचेंगे उसके वर्ग के अपोजिट एक वर्ग खींचेंगे तो होगा सर्वांगसम, यानी जो भी वर्ग छोटा बड़ा दिया रहता है वो समरूप होता है।
तीसरा पॉइंट दे दिया है, सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। ऐसा कौन सा त्रिभुज रहेगा? समद्विबाहु त्रिभुज में कोण तो अलग अलग होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज का कोण देखेंगे तो बराबर होता है। यानी समबाहु त्रिभुज का कोण 60-60 अंश का होता है, तो ये क्या हो जाएगा? ये बराबर होगा इस तरह से। यानी जो समरूप होगा वो समबाहु त्रिभुज होगा, क्योंकि छोटा त्रिभुज बनाएंगे समरूप फिर भी वो 180 अंश का होगा, बड़ा त्रिभुज बनाएंगे फिर भी 180 अंश का होगा। ठीक है, तो इसमें भी समबाहु यानी सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं। अगला दिया है, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं यदि उनके संगत कोण बराबर होते हैं। मैंने अभी बताया कि संगत कोण बराबर होते हैं तथा उनकी संगत भुजाएं समानुपाती होती है। ठीक है, इस तरह से। दूसरा क्वेश्चन दे दिया है, निम्नलिखित युग्म के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। समरूप आकृतियां के दो उदाहरण देना है। तो समरूप आकृति का दो उदाहरण देना है, तो एक मैंने छोटा सा सर्कल बना लिया, वृत्त, और एक बड़ा सा वृत्त बना लिया। ये हो गया समरूप आकृति। अब एक और बनाते हैं, जैसे मैंने एक छोटा सा ये वर्ग बना दिया, एक इसके अपोजिट बड़ा सा वर्ग बना दिया। ठीक है, बस आकृति कोई भी हो, आकृति उसी टाइप से होनी चाहिए, एक छोटा बड़ा, इस तरह से समरूप हो जाएगा। अब इसके बाद ऐसा आकृति देना है जो समरूप नहीं है, उनके दो उदाहरण देना है। तो एक क्या करते हैं, हम एक सर्कल ले लेते हैं और एक त्रिभुज ले लेते हैं। यानी इस सर्कल के त्रिभुज बराबर नहीं है, एक हमने आयत ले लिया और एक सर्कल ले लिया, यानी ये जो आयत है ये वृत्त के बराबर नहीं है, ये क्या हो, समरूप नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा दे दिया, बताइए कि निम्नलिखित जो चतुर्भुज है वो समरूप है या नहीं। दो चतुर्भुज यहाँ पे बनाए गए हैं, तो समरूप होने के लिए बताए थे कि जो उसका संगत कोण बराबर होगा और उसके भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। संगत कोण ये देखिए 90 डिग्री का है, 90 डिग्री का है, 90 अंश का इसमें कोण बन रहा है, लेकिन इस चतुर्भुज में 90 अंश का कोण नहीं बनेगा। ये कोण दूसरा है, ये कोण दूसरा है। ठीक है, 90 अंश का कोण बनेगा ही नहीं, यानी कोण भी बराबर होने चाहिए। 90 अंश का तो ये भी 90 अंश का, ये भी 90 अंश का होना चाहिए। इस तरह से भुजाओं का अनुपात देखेंगे तो यहाँ पे 1.5 है, तो ये 3 है, उसके दुगना है, ये सही है। ठीक है, 1.5 है, 3 है, 1.5 है, 3 है, यानी भुजाओं का अनुपात बराबर है लेकिन कोण बराबर नहीं। तो संगत कोण और भुजाओं का अनुपात दोनों बराबर होना चाहिए, इसलिए वो समरूप होगा। तो इस तरह से ये जो आकृति दी गई है ये समरूप आकृति नहीं होगी। हमने चैप्टर 6 के बारे में बहुत ही बेसिक से सीखा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देगा। वेरी वेरी थैंक यू।